everyone. Welcome to Study Extraordinary. As we all know, to crack any competition and to have top rank in board exams, our grammar should be very strong. ग्रामर पर हमारी पकड़ एकदम मजबूत होनी चाहिए. सो हम बेसिक ग्रामर से स्टार्ट करेंगे और हाँ, ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि लास्ट में इस वीडियो में एक पिटारे में से एक नया हीरा निकलेगा जो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा. और ये हमारी बेसिक ग्रामर सीरीज़ का पहला वीडियो है. तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जिससे स्टेप बाय स्टेप आप हमसे जुड़े रहें और ग्रामर को लेकर आगे बढ़ते चलें. सो द वेरी फर्स्ट चैप्टर इज़ द सेंटेंस. व्हाट इज़ ए सेंटेंस? Sentence is an arrangement of the group of words that makes a complete and meaningful sense. Means sentence एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स का अरेंजमेंट है जो कंप्लीट और मीनिंगफुल सेंस देता है. हम इसको कुछ एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं. द बेस्ट ऑनेस्टी पॉलिसी इज द. क्या इस ग्रुप ऑफ वर्ड को हम सेंटेंस कह सकते हैं? नो, नॉट एट ऑल, बिकॉज द अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड्स इज नॉट प्रॉपर और ये कंप्लीट और मीनिंगफुल सेंस भी नहीं दे रहा. अब हम देखते हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. इसको चेंज करने पे जब हमने ये किया ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट सेंस दे रहा है, मीनिंगफुल सेंस दे रहा है और इसमें डेफिनिट ऑर्डर में वर्ड्स हैं. देन इट कैन बी सेड सेंटेंस. एंड अब हम आगे लेते हैं और एग्जाम्पल्स, जैसे इन द गार्डन. क्या ये इन द गार्डन हम इसे सेंटेंस कह सकते हैं? नो, बिकॉज दिस इज नॉट गिव्स अ कंप्लीट सेंस एंड मीनिंगफुल सेंस. और जब हम इसको चेंज करके कहते हैं आई एम इन द गार्डन, देन इट बिकम्स अ सेंटेंस क्योंकि इसमें कंप्लीट एंड मीनिंगफुल सेंस आ रहा है. नेक्स्ट इज विच आई लाइक मोस्ट. द सेम इज विद इट, क्योंकि इसमें क्या है, आपका कंप्लीट और मीनिंगफुल सेंस नहीं आ रहा, इसलिए ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, नॉट अ सेंटेंस. जब हम कहते हैं दिस इज द बुक विच आई लाइक मोस्ट, तब ये कंप्लीट सेंटेंस बन जाता है क्योंकि इसमें मीनिंगफुल सेंस और कंप्लीट सेंस आ रहा है. इसी तरीके से हम और एग्जाम्पल लेते हुए ये क्लियर करते हैं कि व्हाट इज अ सेंटेंस. द अर्थ इज ट्रायंगुलर. This group of words gives the complete and meaningful sense and definite arrangement of words, but this is not a sentence because it is meaningless. The earth is round, so it is meaningless. It is not a sentence. 2 and 2 is 5. This the same is with this sentence. ये मीनिंगलेस सेंटेंस है, इसलिए हम इसको सेंटेंस की कैटेगरी में नहीं रखेंगे. 2 and 2 is 4. सो इट इज क्लियर हेयर अ सेंटेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स कि उसमें डेफिनिट ऑर्डर में वर्ड्स होने चाहिए. उन वर्ड्स के अरेंजमेंट से कंप्लीट एंड मीनिंगफुल सेंस होना चाहिए. सो अब हम आगे बढ़ेंगे और काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस देख. द फर्स्ट वन इज असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस. जब हम किसी फैक्ट या किसी थिंग या किसी बात का डिस्क्रिप्शन करते हैं तो उसे असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं. इसको हम एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे. क्लाउड्स ब्रिंग रेन. So this is affirmative sentence. Komal has not been reading. This is a negative sentence, but both are assertive sentence. Assertive sentence affirmative भी हो सकता है, negative भी हो सकता है. The second is interrogative sentences. Do you read any newspaper? Interrogative sentence में हम क्वेश्चन पूछते हैं. जब हमें किसी से कोई प्रश्न पूछना है तो हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं. डू यू रीड एनी न्यूज़पेपर? क्या आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? इसका आंसर यस या नो में आ सकता है, यस और नो.
सेकेंड इज हु इन्वेंटेड द टेलीविजन। लेकिन इसका आंसर यस या नो में नहीं आ सकता, बट इट इज ऑल्सो ए क्वेश्चन। ये एक क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर आपको कंप्लीट देना पड़ेगा, यस और नो में नहीं होगा। बट बोथ आर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, जब हमें किसी को ऑर्डर देना है, किसी से रिक्वेस्ट करनी है या किसी को एडवाइस करना है, तो हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं। कम हेयर, इसमें हम ऑर्डर दे रहे हैं। प्लीज़ गिव मी योर इंग्लिश बुक, इसमें रिक्वेस्ट कर रहे हैं। नेवर टेल ए लाई, इसमें एडवाइस दे रहे हैं। लेकिन ये तीनों इम्पेरेटिव सेंटेंस हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस एंड्स विद अ फुल स्टॉप। नंबर 4 इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। जब हम अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं, जॉय, सॉरो, हेट्रेड, तो ये इसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का यूज़ होता है। हाउ ब्यूटीफुल, इसमें हम सरप्राइज की फीलिंग का यूज़ कर रहे हैं, सरप्राइज की फीलिंग एक्सप्रेस कर रहे हैं, और ये एंड्स करता है एक एक्सक्लेमेशन मार्क से। एलास आई हैव लॉस्ट द मैच, इसमें फीलिंग सॉरो की है, इसमें इसके बाद में एक्सक्लेमेशन मार्क हुआ है यूज एक्सक्लेमेशन वर्ड के, बट इट इज़ ऑल्सो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ये मेन 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं। इसके अलावा ऑप्टेटिव सेंटेंस भी होते हैं, जिसमें हम किसी के लिए विश करते हैं, किसी के लिए प्रे करते हैं या किसी को कर्स करते हैं, तो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस का यूज़ होता है। जैसे विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर, तो ये हम विश कर रहे हैं, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस का यूज़ हो रहा है। मे यू लिव लॉन्ग, इसमें हम किसी की लंबी उम्र की कामना कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। सो हियर वी कम एट द एंड ऑफ काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। assertive or declarative sentences, number 2 interrogative sentences, number 3 imperative sentences, number 4 exclamatory sentences and optative sentences. So अब नायाब हीरे के निकलने का समय हो गया है। मीन्स वर्ड ऑफ द डे, द वर्ड इज arrogate. This is a verb. Meaning of this word is take or claim something without justification. And similar words of this word is assume, take, take on, take over, secure, acquire, seize. And opposite words reject, give up. We can use this word in this way. The gang is trying to arrogate the public park and turn it into their private meeting space. So this the chapter completed the sentence. अब हम नेक्स्ट वीडियो में उसके एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे और सॉल्व करेंगे। तब तक आप हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिएगा और इस वीडियो को लाइक करिएगा। सी यू सून, बाय।